अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा जंगें देखी हैं। एक ऐसा मुल्क जहां के लोग अगर किसी काम की ठान लें तो फिर उसे करके ही दम लेते हैं और उन्हें कोई ताकत, कोई सुपर पावर, कोई दबाव रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की। एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया को सिर्फ हैरान ही नहीं बल्कि कई बार परेशान भी करके रखा है। इसकी वजह सिर्फ सियासत या जंग नहीं बल्कि वो बड़े फैसले और मंसूबे हैं जो अफगानिस्तान ने शुरू किए हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मंसूबे खित्ते की पूरी गेम बदल सकते हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि एक ऐसा मंसूबा शुरू हो चुका है जिसकी वजह से सी पैक की अहमियत भी कम हो सकती है और अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो अफगानिस्तान की तकदीर वाकई बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि तालिबान की हुकूमत के बाद अफगानिस्तान के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या वाकई हालात बेहतर हुए हैं या ये सब सिर्फ दावे हैं? चले दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो बगैर किसी ताखीर के इस वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान का सरकारी नाम इस्लामी अमारत अफगानिस्तान है। इस मुल्क की कुल आबादी मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ से कुछ जायद है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के बड़े मुमालिक में शुमार होता है। अगर रकबे की बात करें तो अफगानिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 6,52,000 मुरब्बा किलोमीटर है और इसी वजह से ये रकबे के लिहाज से दुनिया के बड़े मुमालिक में शामिल है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी इसका कोई समुद्री रास्ता नहीं और यही बात इस मुल्क की मईशत के लिए हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रही है। अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर्स की बात करें तो इसके जुनूब और मशरिक में पाकिस्तान वाक़े है, मगरिब में ईरान, जबकि शुमाल में तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान इसके हमसाए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान का एक इंतहाई अहम मगर छोटा बॉर्डर चीन के साथ भी लगता है जिसकी लंबाई तकरीबन 76 किलोमीटर है। लेकिन ये 76 किलोमीटर अफगानिस्तान के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है जिस पर हम वीडियो के अगले हिस्से में तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर भी है। अफगानिस्तान में लोगों का सबसे बड़ा जरिया रोजगार खेती बाड़ी है और यही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम भी है। क्योंकि इस मुल्क ने कई दहाइयों तक जंगें देखी हैं, इसी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनियां यहाँ बहुत कम आती हैं जिसकी वजह से नौकरियों के मौके भी महदूद रहते हैं। यही वजह है कि तकरीबन 70 से 80% आबादी बराह रास्त या बिलवास्ता ज़राअत से वाबस्ता है। दोस्तों, ये एक हैरान कुन बात है कि इतने साल जंगों में रहने के बावजूद अफगानिस्तान की करेंसी बाज़ औक़ात पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में बेहतर रही है, जो इस बात का सबूत है कि ये मुल्क मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ बल्कि दबाव में ज़रूर रहा है। अफगानिस्तान की सरकारी ज़बानें पश्तो और दारी हैं। अगर मजहब की बात करें तो अफगानिस्तान की तकरीबन 99% आबादी मुसलमान है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी सल्तनतों का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि तारीख में जो भी बड़ी ताकत अफगानिस्तान पर काबिज होने की कोशिश करती है वो ज्यादा अरसा यहाँ टिक नहीं पाती और आखिरकार शिकस्त खाकर वापस चली जाती है। अगर पुरानी तारीख पर नजर डालें तो सिकंदर आजम, चंगेज खान, मुगल बादशाह, बरतानवी साम्राज्य और फिर सोवियत यूनियन और अमेरिका सब ने यहाँ कदम जमाने की कोशिश की लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका। 9/11 के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के नाम पर अफगानिस्तान पर हमला किया। तकरीबन 20 साल यहाँ मौजूद रहा लेकिन आखिरकार उसे भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और तालिबान ने दोबारा हुकूमत कायम कर ली। दोस्तों, अफगानिस्तान दुनिया के बेहतरीन क्वालिटी के ड्राई फ्रूट के लिए भी जाना जाता है और यहाँ के बादाम, किशमिश, खुबानी और पिस्ता दुनिया भर में मशहूर है। काबुल अफगानिस्तान का सबसे मारूफ शहर है जहाँ कई पिकनिक पॉइंट्स मौजूद हैं जिनमें करगा डैम खास तौर पर मशहूर है जिसे 1930 की दहाई में तामीर किया गया था ताकि ज़राअत के लिए पानी ज़ख़ीरा किया जा सके। अफगानिस्तान में फलों की काश्त भी बड़ी मिकदार में होती है और यहाँ की चेरी, अनार और अंगूर अपने जायके की वजह से खास शोहरत रखते हैं। अफगानिस्तान के लोग गोश्त बहुत शौक से खाते हैं और शिनवारी कढ़ाई तो तकरीबन हर शहर में मशहूर है।
खास तौर पर काबुल में। दोस्तों, अफगानिस्तान के हालात आज पहले के मुकाबले में काफी बेहतर हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से बेहतरी आई है, अगरचे समाजी पाबंदियां अब भी मौजूद हैं। तालिबान की हुकूमत आने के बाद औरतों की तालीम, तफरीही सरगर्मियों, सिनेमा और मौसीकी पर पाबंदियां आयद की गई हैं, जिन पर दुनिया भर में बहस भी होती है। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की मईशत की, क्योंकि यही वो चीज है जिस पर किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल खड़ा होता है। अगर हम 2025 के मुताबिक अफगानिस्तान की मजमूई मईशत यानी जीडीपी की बात करें, तो अफगानिस्तान की जीडीपी तकरीबन 14 से 15 अरब डॉलर के दरमियान समझी जाती है। ये कोई बहुत बड़ी मईशत नहीं, लेकिन ये भी सच है कि शदीद पाबंदियों, जंगों और आलमी दबाव के बावजूद अफगानिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर बैठ नहीं गई। अफगानिस्तान के आम लोगों की सालाना आमदन आज भी कम है और एक आम अफगान शहरी साल भर में जो कमाता है वो दुनिया के कई ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, अफगानिस्तान में ज्यादातर लोग खुद कफील जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, अपनी जमीन, अपने जानवर, अपनी फसल, और यही वजह है कि यहाँ गुर्बत का मतलब वो नहीं जो बड़े शहरों वाले ममालिक में समझा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं इस मंसूबे की तरफ जिसने अफगानिस्तान को एक बार फिर दुनिया की नजरों में ला खड़ा किया है। अफगानिस्तान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मस्नूई नहर तामीर कर रहा है, जिसे आमतौर पर कोश तेपा कैनाल कहा जाता है। ये नहर तकरीबन 285 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई बाज मकामात पर 500 फुट तक बताई जाती है। ये नहर शुमाली अफगानिस्तान में बनाई जा रही है और इसका मकसद सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं बल्कि पूरे ज़रई निज़ाम को बदल देना है। अब सवाल ये है कि अफगानिस्तान को इतनी बड़ी नहर बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? दोस्तों, अफगानिस्तान में बड़े दरिया तो मौजूद हैं, लेकिन उनका पानी ज्यादातर जाया हो जाता था या पड़ोसी ममालिक की तरफ बह जाता था। ज़रई जमीन होने के बावजूद पानी की कमी अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा मसला रही है। ये नहर आमो दरिया से निकाली जा रही है, जो वस्ती एशिया का एक बड़ा दरिया है, और इसी दरिया के पानी से अफगानिस्तान लाखों एकड़ बंजर जमीन को काबिल काश्त बनाना चाहता है। अंदाजों के मुताबिक इस नहर के मुकम्मल होने के बाद तकरीबन 55 लाख एकड़ जमीन काबिल काश्त बन जाएगी, जिससे गंदम, मकई और दीगर फसलों की पैदावार में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान आने वाले चंद सालों में खुराक के मामले में खुद कफील होने के साथ साथ इजाफी गंदम दूसरे ममालिक को भी फरोख्त कर सकता है। दोस्तों, इस मंसूबे की एक हैरान कुन बात यह है कि अफगानिस्तान ने इस नहर के लिए ना तो किसी बड़ी गैर मुल्की कंपनी को हायर किया, न जदीद मशीनरी पर इन्हिसार किया, बल्कि ज्यादातर काम अपने वसाइल और मकामी मेहनत से किया जा रहा है। यही चीज दुनिया को हैरान कर रही है कि एक पाबंदियों में जकड़ा हुआ मुल्क इतने बड़े मंसूबे पर इतनी तेजी से कैसे काम कर रहा है। ये मंसूबा 2022 में शुरू हुआ था और इसे 2028 तक मुकम्मल करने का हदफ रखा गया था, लेकिन जिस रफ्तार से काम हो रहा है, इसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ये मंसूबा 2026 के आखिर तक भी मुकम्मल हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दूसरे बड़े फैसले की जिसने खित्ते की सियासत में हलचल मचा दी है। चीन, जो पहले पाकिस्तान के जरिए सीपैक के रास्ते यूरोप तक रसाई चाहता था, अब एक बैकअप प्लान पर भी काम कर रहा है। इस बैकअप प्लान को आमतौर पर चीन अफगानिस्तान ईरान कॉरिडोर कहा जाता है। इस मंसूबे के तहत चीन अफगानिस्तान के शुमाली इलाके बदख्शां के जरिए अफगानिस्तान में दाखिल होगा और फिर ईरान के रास्ते यूरोप की मंडियों तक पहुंचेगा। ये रास्ता जुग्राफियाई लिहाज से मुश्किल जरूर है, सर्दी भी बहुत पड़ती है, पहाड़ भी हैं, लेकिन चीन के लिए सबसे अहम चीज सियासी कंट्रोल और आजादी है। चीन को यह खदशा रहा है कि पाकिस्तान पर अमरीकी दबाव सीपैक जैसे मंसूबों को सुस्त कर सकता है, जबकि तालिबान की हुकूमत अमरीकी दबाव में आने को तैयार नहीं। इसीलिए चीन अफगानिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन के तौर पर देख रहा है। अगर ये कॉरिडोर मुकम्मल हो जाता है तो अफगानिस्तान को इससे कई फायदे होंगे, जिनमें ट्रांजिट फीस, तिजारत और अपनी मसनूआत यूरोप तक पहुंचाने का मौका शामिल है। अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स, कालीन, ज़रई अजनास इसी रास्ते से आलमी मंडियों तक पहुंच सकती हैं। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि अफगानिस्तान कुदरती मादनियात से भी माला माल है। यहाँ तांबा, लिथियम, लोहा,
सोना और नायाब मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जिनकी मालियत खरबों डॉलर में बताई जाती है। लेकिन जंगों की वजह से अभी तक इनसे पूरा फायदा नहीं उठाया जा सका। अगर अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन कायम हो जाता है और सरमायाकारी शुरू हो जाती है, तो ये मुल्क सिर्फ ज़राअत ही नहीं बल्कि मादनियात के जरिए भी अपनी मईशत को मजबूत बना सकता है। दोस्तों, आखिर में एक बात जो समझना बहुत ज़रूरी है, दुनिया में मुल्कों के दरमियान दोस्ती मुस्तकिल नहीं होती बल्कि मफाद मुस्तकिल होता है। जब तक फ़ायदा होता है दोस्ती चलती है, और जब फ़ायदा ख़त्म हो जाता है रास्ते अलग हो जाते हैं। अफगानिस्तान आज इसी हकीकत को समझते हुए अपने फैसले कर रहा है, और यही वजह है कि दुनिया एक बार फिर इस मुल्क को गौर से देख रही है। दोस्तों, ये थी अफगानिस्तान की सैर, जहां एक तरफ मसाइल हैं तो दूसरी तरफ बड़े ख्वाब और बड़े मंसूबे भी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और बताइए कि आपके ख्याल में अफगानिस्तान वाकई अपनी तकदीर बदल पाएगा या नहीं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।